प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल कीर्तन ग्रंथ के 96वें प्रकरण का मंथन कर रहे थे, पर कुछ चौपाइयां शेष रह गई थीं। उनका मंथन हम आज करेंगे। महामती जी कहते हैं, यह बचन श्यामा जी सब साथ को कहे सुनाए। इंद्रावती आए बिना हम धाम चलियो ना जाए। महामती जी कहती हैं कि धनी श्री देवचंद जी ने सभी सुंदर साथ के बीच में यह बात कही थी कि मेहरराज के आए बिना अर्थात इंद्रावती के आए बिना मैं धाम गमन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेहरराज जी के अंदर धाम की वासना इंद्रावती विराजमान थी और भविष्य में आने वाले समय में उनके ही कंधों पर जागने का उत्तरदायित्व था। अतः सुंदर साथ जी धाम की अंगना, धाम की वासना, वे सिरदार सखी इंद्रावती जी मेहरराज जी के तन में ही विराजमान थीं और धनी श्री देवचंद जी बखूबी यह बात जानते थे। तभी तो उन्होंने इंद्रावती जी को बुलाकर सारी बातें बताईं और कहा कि हे इंद्रावती जी, आपको आने वाले समय में सभी ब्रह्म मोमिनों को, सभी ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करना है। यह उत्तरदायित्व आपके हाथों में मैं सौंपता हूँ और मेरे आध्यात्मिक संपदा के वारिस भी एकमात्र आप हैं, क्योंकि आप पर ही धाम धनी की अपार मेहर हुई है और आपको ही धाम की सारी नियामतें प्रियतम ने बख्शी हैं और आप ही वे धाम की सरदार सखी हैं जो परम धाम की सभी सखियों को संशय रहित करके दिव्य धाम का ज्ञान सुना सकते हैं, अर्थात उनको धाम धनी के चरणों में लगा सकते हैं और उस धाम के ज्ञान से दृढ़ता पूर्वक उन्हें चितवनी और ध्यान में लगा सकते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि सभी सुंदर साथ के बीच में धनी श्री देवचंद जी कहते हैं कि जब तक मेहरराज अर्थात इंद्रावती जी नहीं आ जाती तब तक मैं धाम गमन नहीं कर सकता हूँ। महामती जी आगे कह रही हैं, एक रस आत्म करके आप हुए अंतराय, अनुभव कराए जुदे जुदे पर लगिया न कलेजे घाय। महामती जी कहती हैं, तब सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी ने मुझे बुलाकर अपने पास 22 दिनों तक रखा और मेरे हृदय का कष्ट दूर करके स्वयं अंतर ध्यान हो गए और मुझे भविष्य में होने वाली जागनी के विषय में संपूर्ण ज्ञान दिया और मुझे हर प्रकार से सावधान कर दिया, संशय रहित कर दिया कि आपको ही भविष्य में सुंदर साथ की जागनी करनी है। अर्थात प्रत्येक सुंदर साथ के हृदय में सत्य ज्ञान का उजाला एकमात्र हे इंद्रावती आपके द्वारा ही संभव हो सकेगा और किसी की यह शोभा नहीं है। महामती जी कहते हैं, उन्होंने अपने धाम गमन के समय आध्यात्म जगत की बहुत सी बातों का अनुभव मुझे कराया। महामती जी कहती हैं कि फिर भी मेरे इस हृदय में, मेरे इस कठोर हृदय में धनी श्री देवचंद जी के वचनों का प्रभाव नहीं हुआ, अर्थात मैंने उनके वचनों को आत्मसात नहीं किया। सुंदर साथ जी, यह पश्चाताप इंद्रावती के हृदय में सदैव ही चलता रहता है, वही इसीलिए तो उन्हें महामती कहते हैं। आज तो सुंदर साथ के अंदर जरा सा ज्ञान आ जाने से, जरा सा सेवा समर्पण का भाव आ जाने से वे स्वयं को बड़ा महान समझने लगते हैं, लेकिन वाणी में इंद्रावती जी ने केवल और केवल पश्चाताप ही किया है।
कि मैं अपने प्रियतम के लिए बहुत कुछ और भी त्याग समर्पण कर सकती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। सुंदर साथ जी, यही ब्रह्म सृष्टि की खास पहचान है कि सब कुछ करते हुए उसका हृदय कचोटता रहता है। उसके हृदय में शांति नहीं रहती है कि मैंने अपने प्रियतम परब्रह्म के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि वास्तव में धनी की अंगना तो वही है कि जो अपने प्रियतम के लिए तड़पे और उनका ही शुक्रिया अदा करे कि हे प्रियतम, इस नश्वर जगत में आप मुझे जगाने चले आए। इससे बड़ा कर्म आपका भला क्या होगा। महामती जी यहाँ यही कह रही हैं कि धनी श्री देवचंद जी के वचनों पर मैं ईमान नहीं ला पाई, इसलिए मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है। महामती जी कहते हैं कि उन्होंने वास्तव में मुझे भविष्य में होने वाली जागनी के प्रति सावचेत किया है और मुझे राह भी दिखाई है। वे हमारे शुभचिंतक हैं। वे सभी ब्रह्म अंगनाओं को धाम में जागृत करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। इससे बड़ा आपको सुंदर साथ कहाँ पर साक्षी मिलेगी कि प्रियतम परब्रह्म केवल हमारे लिए इस नश्वर जगत में सबसे प्रथम श्यामा जी को भेजा और फिर स्वयं 5 शक्तियों से युक्त होकर धामधनी मेहरराज जी ठाकुर अर्थात इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान हो गए। महामती जी आगे कह रही हैं, अंतर्गत में रहे गए धनी के दो एक सकुन, ए दर्द न काहू बाटिया, सो मैं कहया नागे किन। महामती जी कह रही हैं, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के अंतर ध्यान होने के पश्चात मुझे विरह का इतना अधिक कष्ट हुआ कि उनकी कही हुई 1-2 बातें ही मेरे दिल में रह सकी। विरह की उस अवस्था में तो कोई दूसरा मेरा सहभागी ही नहीं रहा। मैं भी धनी के विरह में डूबा रहा और उनकी बातें किसी को भी नहीं बता सका। सुंदर साथ जी, यह विरह की वह गहन अवस्था है जब प्रेमी बोलने में सक्षम नहीं होता है, जब प्रियतम से प्रेम हद से बढ़ जाता है, हद से ज्यादा हो जाता है, तब प्रेमी कुछ कहता नहीं, सिर्फ रोता है और उनके विरह में तड़पता है। यह ब्रह्मंगनाओं की बड़ी ही महत्वपूर्ण निशानी है या लक्षण है। महामती जी आगे कह रही हैं, मोहे बहुत कही समझाए के, पर पहचान न हुई पूर्ण, तब आप अंदर आए के, बहुविध करी रोशन। महामती जी कहते हैं, धाम गमन से पूर्व सदगुरु महाराज ने मुझे बहुत समझाया था, लेकिन मैं उनके स्वरूप की पूर्ण पहचान नहीं कर सकी थी। वे कहते हैं कि तब धामधनी मेरे धाम हृदय में आकर विराजमान हो गए और अनेक प्रकार से तारतम्य ज्ञान का उजाला किया। महामती जी यही समझाते हैं कि धनी श्री देवचंद जी के धाम गमन के पश्चात वे प्रियतम प्राणेश्वर युगल स्वरूप परमात्मा मेरे धाम हृदय में विराजमान हो गए और उन्होंने तारतम्य ज्ञान का प्रकाश मेरे हृदय में किया, क्योंकि तुमसे ही सारी ब्रह्म सृष्टियों को संशय रहित होना है। सुंदर साथ जी, एक जला दीपक ही बाकी सभी बुझे हुए दीपकों को जलाने की सामर्थ्य रखता है। अर्थात धामधनी ने मेहरराज जी के स्वरूप में स्वयं को जाहिर करके और सभी ब्रह्मात्माओं को जागने का यह उत्तरदायित्व स्वयं ही उठाया है। महामती जी आगे कह रहे हैं, अंदर मेरे बैठ के कई विधि कियो विस्तार,
रहता, सो रोशनी जुवा क्यों कहे, बाको बाही जाने सुमा। महामती जी कहते हैं कि धाम धनी मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर तारतम ज्ञान का उजाला सभी ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करने के लिए कर रहे हैं, वरना मेरी तो कोई ऐसी महिमा ही नहीं थी कि प्रियतम परब्रह्म के तारतम ज्ञान के उजाले को मैं इस झूठी जुबान से व्यक्त कर पाता और सभी सृष्टियों को ज्ञान का प्रकाश भर पाता। वे कहते हैं कि धाम धनी ही तारतम ज्ञान की वास्तविक महत्ता को जानते हैं और वे ही अपनी सृष्टियों को मुझ द्वारा अर्थात मेरे धाम हृदय में बैठकर सभी को जागृत कर रहे हैं। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। अतः सुंदर साज जी, महामती जी की यही विनम्रता तो उन्हें सबसे अलग कर देती है। इसीलिए तो उनकी मति अर्थात बुद्धि को महामती की शोभा प्राप्त है। उनके जैसा ना कभी कोई हुआ है और ना कभी होगा, क्योंकि अक्षरातीत प्रियतम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इनके हृदय में समा गए हैं और विराजमान होकर वे ही इस दिव्य वाणी को उजागर कर रहे हैं। इसीलिए तो इस वाणी को श्रीमुख वाणी कुलजम स्वरूप वाणी कहा जाता है। किसी भी संत महापुरुष की वाणी को आज तक कभी भी ब्रह्मवाणी नहीं कहा गया है, क्योंकि इस श्रीमुख वाणी की इतनी अधिक महिमा है कि यह स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर उनके एक एक वचन हैं और हम सभी सुंदर साथ को धाम की याद दिलाने के लिए, धाम के आनंद याद दिलाने के लिए, धाम की सुख याद दिलाने के लिए प्रियतम परब्रह्म ने हम पर अपार मेहर की है। इसलिए इस दिव्य वाणी की महिमा अनंत है। इसके एक एक वचन को सुनकर सभी सृष्टियां जागृत हो सकती हैं और नीति नीति कहे जाने वाले उन ब्रह्म को वे हूबहू जान सकती हैं कि वह प्रियतम कौन है, कहाँ रहता है, कैसा स्वरूप है उनका। आज इन सभी सवालों से पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि 28वें कलयुग में प्रियतम परब्रह्म के इस तारतम ज्ञान के इस इल्मे लदुन्नी की महिमा है। महामती जी आगे कह रही हैं, तब कछुक मुँह को सुध भई, कछुक भई पहचान, ए दर्द कहूँ मैं किसको, धनी हो गए अंतर ध्यान। महामती जी कहती हैं कि जब धनी श्री देवचंद जी के रूप में मेरे प्रियतम मेरी नजरों के सामने थे, प्रत्यक्ष दर्शन देते थे, तब तो मैंने उनके वचनों पर ईमान नहीं लाया। मैंने उनके वचनों को आत्मसात नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत ही अज्ञान थी, माया का मुझ पर बहुत अधिक प्रभाव था। वे कहते हैं, लेकिन धनी श्री देवचंद जी के अंतर ध्यान हो जाने के पश्चात धनी मेरे धाम हृदय में बैठ गए, इसलिए मुझे कुछ थोड़ी सी सुध प्राप्त हुई और प्रियतम परब्रह्म की पहचान भी हो गई। वे कहते हैं कि धाम के धनी के अंतर ध्यान होने के पश्चात अब यह विरह का दर्द मुझ पर सहन नहीं होता है, और इस दर्द को, इस व्यथा को मैं भला किसको सुनाऊं। इंद्रावती जी कहती हैं कि धाम के धनी के अंतर ध्यान हो जाने के पश्चात जो मेरे हृदय में विरह का दर्द उत्पन्न हुआ है, वह मैं किसको सुनाऊं। इस व्यथा को मैं किसके आगे रखूं, कौन मेरी इस बात को समझेगा। क्योंकि सुंदर साज जी, इंद्रावती जी को बहुत अधिक पश्चाताप हो रहा है कि धाम के धनी जब मेरी नजरों के सामने थे, तब मैंने उन पर पूर्ण रूप से ईमान कायम नहीं कर सकी और उनके वचनों को मैंने आत्मसात नहीं किया। महामती जी आगे कह रही हैं, मोहे दिल में ऐसा
क्या देखी हम दुनिया, जो इनको ना करे अखंड। महामती जी कह रही हैं कि मेरे दिल में एक बात आई कि हमने इस मायावी ब्रह्मांड, मायावी जगत का, झूठे स्वप्नमयी दुनिया का खेल देखा। यदि हमने ब्रह्मांड को अखंड नहीं किया तो इस खेल में हमारे आने की क्या सार्थकता है। अर्थात हमारा तो यह जीवन व्यर्थ ही चला गया, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों की यही तो महिमा है कि 14 तबक के प्राणियों को अखंड ज्ञान से अवगत कराकर वे सभी को अखंड मुक्ति का रास्ता और दरवाजा खोल देंगी। महामती जी कहते हैं कि यदि हम इस नश्वर संसार में आए और आकर किसी को भी जागृत नहीं किया, अपने प्रियतम परब्रह्म को किसी में जाहिर नहीं किया, तो वास्तव में हमारा यहाँ आना तो बेकार ही चला गया। अर्थात इसकी कोई सार्थकता का उपाय ही नहीं दिखता है। यह जीवन तो मिट्टी में मिल गया और इसको हमने यूं ही खो दिया। महामती जी आगे कह रहे हैं, बड़ी बड़ाई अपनी सुनी हमारी हमें दे मुक्त सवन को जाए मिले खशम। महामती जी कहती हैं कि हमने इन संसार के लोगों से ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म मुनियों की बहुत अधिक महिमा सुनी है। वे कहते हैं कि जब ब्रह्म सृष्टि आएंगी तो सबको अखंड मुक्ति प्रदान करेंगी और 14 तबक के प्राणियों को संशय रहित करके वे अपने प्रियतम प्राणेश्वर को जाहिर करके वे स्वयं उनसे मिलेंगी। अर्थात वे सभी को यह विदित करा देंगी कि आखिर प्रियतम परब्रह्म कौन है, कहाँ रहता है, कैसा स्वरूप है उनका, उनकी रूहों की क्या पहचान है, जीव सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि अलग अलग कैसे हुई। इस सभी संशय से वे आकर पर्दा उठाएंगी। यही सभी धर्म ग्रंथों में ब्रह्म मुनियों के विषय में लिखा है, क्योंकि ब्रह्म के समान ही वे ब्रह्म सृष्टियां होती हैं जो अपने प्रियतम परब्रह्म को अच्छे से जानती हैं। उनके गुणों का बखान वे ही कर सकती हैं और किसी की यह महिमा नहीं है। लेकिन महामती जी कहते हैं कि हम इस संसार में दुख का खेल देखने आए और दुख में ही अपने को लिप्त कर लिया और माया में लिप्त कर लिया, तो ब्रह्म मुनियों की जो पद्धति ग्रंथों में लिखी है साक्षियों के रूप में, वे पूर्णतया सत्य कैसे होंगी। और ब्रह्म सृष्टियों का आना तो फिर यहाँ बेकार ही चला जाएगा, जब हम सबको संशय रहित ज्ञान नहीं दे पाएंगे और अपने प्रियतम परब्रह्म को जाहिर नहीं कर सकेंगे। अतः सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टियों की यही तो महिमा है कि वे सब में अपने प्रियतम प्राणेश्वर को जाहिर करें। और छठे दिन की लीला भी इन ब्रह्म सृष्टियों के नाम है, ब्रह्म मोमिनों के नाम है। सुंदर साथ महामती इंद्रावती जी कहती हैं कि हे सखियों, हे सिरदार सखियों, हे प्रियतम परब्रह्म के तारतम ज्ञान से संशय रहित हो जाने वाली ब्रह्म सृष्टियों, जब तुम संशय रहित हो गई हो तो अपने इस हृदय में धाम धनी का तारतम ज्ञान का उजाला भरकर सभी साथी मोमिनों को जागृत करने का पूर्ण प्रयास करो। इसी में तुम्हारी महिमा है और इसी में तुम्हारा कल्याण है, क्योंकि धाम धनी तुम सबसे यही चाहते हैं। वे किसी भी प्रकार की आपसे मांग नहीं करते हैं। छठे दिन की लीला में ब्रह्म मोमिनों को जागृत करने की जिम्मेवारी सभी सृष्टियों को धाम धनी ने सौंपी है। यह बात धनी श्री देवचंद जी ने मेहरराज जी अर्थात इंद्रावती जी से पूर्ण रूप से कही थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंद्रावती जी ने सभी ब्रह्म सृष्टियों को जागने का उत्तरदायित्व स्वयं ले लिया
और सभी सरदार सखियों को भी यही प्रेरणा दी कि इस समय में, इस आखिरी के समय में सभी सृष्टियों को जागृत करने का उत्तरदायित्व सभी सरदार सखियों का है, क्योंकि जागनी किसी एक से संभव नहीं है। सुंदर साथ जी, जब सृष्टियां जागती जाएंगी तो वे दीप से दीप जलता है, ऐसे हर क्षेत्र में वे सुंदर साथ को इस ज्ञान से अवगत कराती जाएंगी, तभी संपूर्ण सृष्टियां जाग सकेंगी और तभी यह जागनी राश पूर्ण भी होगा। तभी तो हम प्रियतम प्राणेश्वर से जागनी रास का आनंद ले सकेंगे और सभी धाम में एक साथ जागृत होकर प्रियतम प्राणेश्वर के अखंड सुख, अखंड आनंद, अखंड प्रेम, हास विलास का आनंद ले सकेंगे। महामती जी आगे कह रही हैं, बड़ी बड़ा वचन हमारे धाम के, फैले हैं भरत खंड, अब पसरसी त्रिलोक में, जिते होसी मुक्त ब्रह्मांड। महामती जी कहते हैं कि परम धाम की यह ब्रह्मवाणी अभी तो केवल भारतवर्ष में फैली है, भविष्य में यह तीनों लोकों में फैलेगी, अर्थात 14 तबक के प्राणी इस ब्रह्मवाणी से जागृत होंगे और वे स्वयं के अंदर प्रलय अर्थात क़यामत करेंगे और जागृत होकर वे उस प्रियतम प्राणेश्वर की पूर्ण पहचान कर सकेंगे, जिन्हें वे ध्यान में खोजा करते हैं, ध्यान में बैठकर, जिनको वे समाधियों में बैठकर जिनको वे खोजा करते हैं, ऐसे प्रियतम प्राणेश्वर की पूर्ण पहचान हो सकेगी। महामती जी कहते हैं कि अभी तो यह परम धाम की दिव्य वाणी केवल भारतवर्ष में ही फैली है, अर्थात इसका प्रचार केवल भारत में ही हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में तीनों लोकों अर्थात 14 तबक के प्राणी इसे जान सकेंगे और अपने हृदय में तारतम ज्ञान का प्रकाश भर के वे संशय रहित हो जाएंगे और वे जान सकेंगे कि आखिर हमारा मालिक कौन है, वह प्राणनाथ कौन है, वह प्रियतम उत्तम पुरुष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा खुदा अल्लाह ताला कौन है, जिसे वे ध्यान में खोजा करते हैं, जिसे वे ज्ञान में खोजा करते हैं, जिसे वे धर्म ग्रंथों पुराणों में खोजा करते हैं। वे जान सकेंगे कि वह प्रियतम प्राणेश्वर का ठौर कहाँ है, अर्थात धाम स्वरूप लीला से पर्दा उठ जाएगा। महामती जी कहते हैं कि बैकुंठ से लेकर योग माया के ब्रह्मांड तक और पाताल से लेकर महरलोक तक अर्थात सभी 14 तबक के प्राणी प्रियतम प्राणेश्वर की पूर्ण पहचान कर सकेंगे और सर्वत्र ही श्री प्राणनाथ प्यारे की जय का जय घोष करेंगे। ऐसा समय होगा जब कजा की लीला होगी, जब प्रियतम प्राणेश्वर स्वयं न्याय की लीला करेंगे और सभी सृष्टियों को मुक्ति का स्थान प्रदान करेंगे। और ब्रह्म सृष्टियों की महिमा तो इतनी अधिक है कि वे सभी को जागृत करके अपने प्रियतम प्राणेश्वर से मिल जाएंगी, जैसी एक समुद्र से बूंद मिल जाती है, अर्थात वे अपना अस्तित्व खो देंगी और वे प्रियतम प्राणेश्वर के उस नूरी चरण में, उस नूरी धाम में खो जाएंगी और अखंड आनंद में भी वे खो सकेंगी। महामती जी आगे कह रही हैं, धनी भेजी किताब हाथ रसूल, जाए कहियो होए आमीन, आखिर धनी आबसी, तब ल्यायो सब आकी। महामती जी कहते हैं, धाम धनी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में कुरान अर्थात फुरमान संदेश सभी ब्रह्म सृष्टियों को
पैगंबरों को और सभी जीव सृष्टियों को जागृत करने के लिए, अर्थात सभी को यह बताने के लिए ही भेजा है कि वह अल्लाह ताला बसी प्राणनाथ जी आए हुए हैं और तुम उन पर विश्वास लाना। क़यामत के समय में जब वह अल्लाह ताला से प्राणनाथ जी के रूप में स्वयं को इमाम मेहदी के रूप में जाहिर करेंगे, तब तुम सभी सृष्टियां इन पर ईमान लाना और प्रियतम प्राणेश्वर के इस तारतम ज्ञान से, इस इल्मे लदुन्नी से स्वयं की पहचान करना और उस अल्लाह, उस खुदा की पूर्ण पहचान करके संशय रहित होकर अखंड आनंद की प्राप्ति इसी नश्वर संसार में कर लेना। हे मोमिनो, तुम्हारा तो यही कर्तव्य है, तुम्हारा तो यह अधिकार है। तुम इस नश्वर संसार में इसीलिए ही आई हो कि कुरान के फरमान खोल सको, विभिन्न धर्म ग्रंथों के वास्तविक रहस्यों को खोलकर सभी सृष्टियों को बता सको कि वास्तव में वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उत्तम पुरुष, अल्लाह, खुदा, पार पुरुष, जिसे कुरान में कहा गया है कुल्लहु अल्लाहु अहद, कि कह दो कि वह अल्लाह एक है, वह उत्तम पुरुष परमात्मा एक है, वह सबका मालिक एक है, वह सबका साहेब, सबका पार पुरुष एक है। और इसीलिए तुम यहाँ आई हो कि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को एक कर दो, जिन्हें लोग अनेकों भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं, भिन्न भिन्न रूपों में उसे याद करते हैं और अटकल के ज्ञान से उसे पाना चाहते हैं। इसलिए महामती जी कहते हैं कि तारतम वाणी के ज्ञान से सभी के हृदय में तारतम ज्ञान का प्रकाश करके, हे मोमिनो, संशय रहित कर दो और मुझ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को एक कर दो। क्योंकि जब तक लोग मुझे नहीं समझेंगे, मुझे नहीं जानेंगे, वे संशय रहित नहीं होंगे, तो वे भला अखंड मुक्ति को प्राप्त कैसे हो सकेंगे। क्योंकि प्रियतम परब्रह्म को जानने के बाद ही आत्मा अखंड मुक्ति को प्राप्त होती है और सभी संशय दूर होते हैं। सुंदर साथ जी, अभी यह प्रकरण थोड़ा बड़ा है, इसका मंथन हम कल करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।